नमस्कार। और स्वागत है इस विशेष चर्चा में। आज हम एक ऐसे रंग पर बात करेंगे जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है या शायद गलत समझा जाता है, काला रंग। लेकिन ये रंग, ये विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक बड़ा मजबूत पुल बनाता है। आप सुन रहे हैं क्रोमैटिक कॉन्शियसनेस, द कंप्लीट कलर हीलिंग कलेक्शन, आत्मनोवा की एक पेशकश जो प्रकाश के विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान को जोड़ती है। हमारे पास आत्मनोवा के काफ़ी डिटेल्ड नोट्स हैं। इसमें वैज्ञानिक बातें भी हैं, आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ी चीज़ें भी और कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से ज़रूरी बातें निकालें और समझें कि ये जो रंग है काला, इसका मतलब क्या है हमारे लिए। शुरुआत करेंगे इसके साइंटिफिक पहलू से कि भाई ये लाइट के साथ कैसे काम करता है, शरीर पर क्या असर हो सकता है। फिर थोड़ा गहरे उतरेंगे इसके आध्यात्मिक रहस्यों में, मूल चक्र से इसका क्या लेना देना है, ये स्थिरता कैसे देता है, और वो जो बात होती है ना उपजाऊ अंधकार की, जहां से सब शुरू होता है, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि इस एनर्जी को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। तो सवाल यही है कि क्या अंधेरा हमेशा नेगेटिव ही होता है या उसमें स्थिरता और सुरक्षा की कोई गहरी बात छिपी है। चलिए खोलते हैं इसे जरा। अच्छा, तो जब हम काले रंग के बारे में सोचते हैं तो पहली चीज दिमाग में यही आती है कि शायद रंग है ही नहीं, रंगों की कमी है। विज्ञान इसे कैसे देखता है? हाँ, ये बहुत आम सोच है, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो बात थोड़ी अलग है। काला रंग असल में कोई एक खास वेवलेंथ वाला प्रकाश नहीं है जिसे हमारी आंखें पकड़ती हैं। अच्छा। हाँ, बल्कि ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम की लगभग सारी वेवलेंथ्स को सोख लेता है। कमाल का अब्जॉर्बर है। जैसे हमारे स्रोत बताते हैं, कार्बन ब्लैक जैसा पदार्थ है ना, वो तो करीब 99% लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है जो उस पर पड़ती है। अरे हवा, तो ये गैर मौजूदगी नहीं बल्कि सब कुछ अपने अंदर समेट लेने की क्षमता है। बिल्कुल, यही इसकी खासियत है। तो इस सोखने वाले गुण का हमारे शरीर पर या शायद हमारी साइकोलॉजी पर क्या असर देखा गया है? देखिए, ये समझना जरूरी है। जैसे हम लाइट थेरेपी में लाल या नीली रोशनी का इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ हाँ। वैसे काले प्रकाश का कोई सीधा वैसा चिकित्सीय इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ये तो सोखने पर आधारित है, छोड़ने पर नहीं। लेकिन हाँ, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक लेवल पर इसका असर जरूर पड़ता है। अगर काले रंग का माहौल बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा कालापन हो, तो वो थोड़ा अंतर्मुखता या उदासी की तरफ ले जा सकता है। हम्म। लेकिन यहीं पर बैलेंस जरूरी है। जब इसे सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, जैसे घर में थोड़ा सा एक्सेंट के तौर पर या कपड़ों में, तब ये ग्राउंडिंग और सुरक्षा की एक गहरी भावना पैदा कर सकता है। ग्राउंडिंग मतलब वो जमीन से जुड़ाव महसूस करना, स्थिरता। हाँ, बिल्कुल। ग्राउंडिंग मतलब अपने पैरों के नीचे जमीन की मजबूती महसूस करना। जैसे तेज हवा में पेड़ अपनी जड़ों से टिका रहता है ना, हाँ। वैसी ही एक शांति, एक ठहराव, एक जुड़ाव की भावना। और कुछ स्रोत तो ये भी मानते हैं कि काला रंग शायद हानिकारक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज, मतलब ईएमएफ, उनसे भी बचाने में कुछ मदद कर सकता है। अच्छा, ये तो नई बात है। हाँ, हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस दावे का वैज्ञानिक आधार अभी कह सकते हैं कि बहुत पुख्ता नहीं है। इस पर और रिसर्च की जरूरत है। और यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है ना? मतलब जहाँ विज्ञान कहता है कि ये लाइट सोखता है, वहीं आध्यात्मिकता इसी गुण में गहरे मतलब देखती है। ये सिर्फ फिजिकल एब्जॉर्प्शन नहीं रह जाता फिर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कई प्राचीन संस्कृतियों में और आध्यात्मिक परंपराओं में काला रंग सिर्फ रात या अंधेरे का निशान नहीं है। इसे शून्य माना गया है, या फिर उपजाऊ अंधकार, मतलब वो सोर्स जहां से सब कुछ पैदा होता है। उपजाऊ अंधकार। हाँ, ये खालीपन नहीं है, बल्कि ये संभावनाओं से भरा हुआ है, पोटेंशियल है इसमें। जैसे बीज होता है ना, अंधेरी जमीन में ही तो फूटता है। ये तो बहुत पावरफुल सोच है कि अंधेरा ही सृजन का स्रोत है। क्या अलग-अलग कल्चर में इसके उदाहरण मिलते हैं? हाँ, कई हैं। जैसे प्राचीन मिस्र में काला रंग पुनर्जन्म का प्रतीक था। नील नदी की जो काली मिट्टी थी ना, केमित, वो जीवन लाती थी। अच्छा। हाँ, कुछ अफ्रीकी परंपराओं में ये शून्य और असीम क्षमता दोनों को दिखाता है। बौद्ध धर्म की कुछ शाखाओं में काला रंग अज्ञात का, रहस्य का प्रतीक है। कभी कभी तो ये ज्ञान के उस पहलू का भी प्रतीक है जो हमारे तर्क से परे है। तो ये दिखाता है कि काला रंग हमेशा से नेगेटिव नहीं माना गया। तो ये जो नकारात्मक छवि बनी हुई है उससे कहीं ज्यादा गहरा और बुनियादी है ये रंग। अच्छा, चक्र सिस्टम की बात करें, जो शरीर के एनर्जी सेंटर्स हैं, उसमें काले रंग का क्या रोल है?
देखिए, काला रंग मुख्य रूप से जुड़ा है मूल चक्र से, मूलाधार चक्र। बेस चक्र, हाँ। जी, उसके ग्राउंडिंग पहलू से। मूल चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे होता है ना, हम्म। और वो हमारी स्थिरता, सुरक्षा, हमारी भौतिक जरूरतें, इन सब चीजों से जुड़ा है। काला रंग इस चक्र की ऊर्जा को स्थिर करने में मदद करता है, हमें पृथ्वी तत्व से जोड़ता है, सुरक्षित महसूस कराता है। और कुछ थोड़ी और गहरी परंपराएं हैं, वो इसे अर्थ स्टार चक्र से भी जोड़ती हैं। अर्थ स्टार चक्र, ये क्या है? ये हमारे पैरों के ठीक नीचे माना जाता है। कहते हैं यह हमें सीधे पृथ्वी ग्रह की ऊर्जा से जोड़ता है, हमारी जड़ों को और भी गहरा करता है। दिलचस्प। और ज्योतिष या अंक शास्त्र जैसी जो प्रणालियां हैं, वो काले रंग को कैसे देखती हैं? क्या वहां भी ये स्थिरता, ये संरचना वाले थीम्स आते हैं? हाँ, आते हैं। वैदिक ज्योतिष में काला रंग शनि ग्रह से जुड़ा है, सैटर्न। शनि। हाँ, अनुशासन और कर्म। बिल्कुल। शनि अनुशासन, संरचना, जिम्मेदारी, कर्म का नियम, समय की सीमाएं, इन सब से जुड़ा है। हालांकि शनि को अक्सर थोड़ा मुश्किल ग्रह मानते हैं लोग। हाँ, डरते भी हैं। हाँ, डरते भी हैं, लेकिन वो स्थिरता और दृढ़ता भी देता है। और अगर अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो काला रंग मुख्य रूप से नंबर 8 से जुड़ा है, जो शनि का ही अंक है। ये शक्ति, अधिकार, मटेरियल सक्सेस और कर्म के संतुलन से जुड़ा है। इसके अलावा नंबर 4 की ऊर्जा भी इसमें मानी जाती है। नंबर 4 राहु का अंक है और पृथ्वी तत्व से भी जुड़ा है। अच्छा। हाँ, तो स्थिरता, कड़ी मेहनत और कभी-कभी थोड़े अचानक आने वाले बदलाव, इनको दिखाता है। तो ये सारे अंक और ग्रह कहीं ना कहीं वही जमीन से जुड़ाव, धीरज और स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करते हैं। और वास्तुशास्त्र में भी इसका जिक्र होता है, शायद घर में स्थिरता लाने के लिए। हाँ, वास्तुशास्त्र में काला रंग जुड़ा है दक्षिण पश्चिम दिशा से, साउथ वेस्ट, और पृथ्वी तत्व से। साउथ वेस्ट। जी, दक्षिण पश्चिम दिशा को पारंपरिक रूप से स्थिरता, ठहराव और कह सकते हैं कि विरासत या पूर्वजों का क्षेत्र मानते हैं। यहाँ पृथ्वी तत्व की ऊर्जा सबसे मजबूत होती है, और माना जाता है कि इस दिशा में अगर काले रंग का संतुलित इस्तेमाल किया जाए तो वो स्थिरता और सुरक्षा की भावना को बढ़ा सकता है। तो हमने देखा कि काला रंग वैज्ञानिक तौर पर सोखने वाला है और आध्यात्मिक तौर पर स्थिरता और गहराई का प्रतीक। अब सवाल ये है कि कोई इंसान इस ग्राउंडिंग, इस सुरक्षा देने वाली और यहाँ तक कि बदलाव लाने वाली ऊर्जा का फायदा अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उठा सकता है? इसके कई प्रैक्टिकल और आसान तरीके हैं। एक बहुत असरदार तकनीक जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है, वो है ग्राउंडिंग थ्रू ब्लैक अर्थ मेडिटेशन। अच्छा, ये कैसे करते हैं? इसमें आप आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं और कल्पना करें कि आपके शरीर से, खासकर पैरों के तलवों से और रीढ़ की हड्डी के बेस से जड़ें निकल रही हैं, और वो जड़ें नीचे गहरी, स्थिर, पोषण देने वाली काली धरती में जा रही हैं। महसूस करें कि पृथ्वी की वो स्थिर ऊर्जा आपको सहारा दे रही है। आपकी सारी चिंताएं, सारा तनाव वो सोख रही है। ये विजुअलाइजेशन काफी पावरफुल लग रहा है। इस ध्यान के दौरान क्या कुछ सोचने या कहने से भी मदद मिलती है? कोई अफर्मेशन जैसी चीज? हाँ, बिल्कुल। ध्यान के दौरान आप मन ही मन या धीरे से कुछ पॉजिटिव बातें दोहरा सकते हैं, जैसे मैं पृथ्वी में गहराई से जड़ जमा चुकी हूँ, या मैं स्थिर, सुरक्षित और समर्थित हूँ, या फिर पृथ्वी की ऊर्जा मुझे शांत और केंद्रित करती है। ये शब्द उस अनुभव को और गहरा बनाने में मदद करते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसे रोज 10 से 20 मिनट करना, और अगर हो सके तो नंगे पैर सीधे धरती पर खड़े होकर या बैठकर करना, तो ये और भी ज्यादा असरदार हो सकता है। ये तो हुई ध्यान से अंदरूनी स्थिरता पाने की बात। क्या कुछ बाहरी चीजें भी हैं, जैसे कोई खास पत्थर या तेल, जो इस जमीनी जुड़ाव को और मजबूत कर सकती हैं? हाँ, निश्चित रूप से। कई ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं जो काले रंग की ऊर्जा से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। काले क्रिस्टल्स बहुत पॉपुलर हैं, जैसे ब्लैक टूरमोलाइन, हेमाटाइट और ऑब्सिडियन। हाँ, सुने हैं इनके नाम। जी। ग्राउंडिंग के लिए, नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा के लिए और इमोशनल ब्लॉकेज दूर करने में मददगार माना जाता है। स्रोत बताते हैं कि ब्लैक टूरमोलाइन एक बहुत शक्तिशाली प्रोटेक्शन स्टोन है, नेगेटिविटी को सोख लेता है। हेमाटाइट बहुत ग्राउंडिंग है, आपको वर्तमान पल में वापस लाता है। और ऑब्सिडियन वो सच्चाई का सामना करने और बदलाव लाने में मदद करता है, ऐसा मानते हैं। तो इन्हें बस अपने पास रख सकते हैं? हाँ, गहनों की तरह पहन सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, या ध्यान करते समय हाथ में पकड़ सकते हैं। शुंगाइट का भी जिक्र मिलता है, जिसे ईएमएफ से बचाने वाला और शुद्ध करने वाला मानते हैं। इसी तरह कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी हैं, जिनकी गहरी मिट्टी जैसी खुशबू ग्राउंडिंग में मदद करती है। अच्छा, जैसे?
जैसे वेटिवल का तेल, इसकी खुशबू थोड़ी भारी, धुएं जैसी, मिट्टी वाली होती है। वो तुरंत शांति और स्थिरता का एहसास कराती है। गंधराल यानी मर, जिसका इस्तेमाल सदियों से आध्यात्मिक कामों में होता आया है, वो भी सुरक्षा, शांति और गहरे ध्यान की भावना देता है। स्रोत ब्लैक पेपर ऑयल का भी जिक्र करते हैं। इन तेलों को डिफ्यूजर में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी कैरियर ऑयल जैसे नारियल तेल में मिलाकर त्वचा पर लगा सकते हैं। पर हाँ, हमेशा डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर घर की सजावट या वास्तु में काले रंग का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करें ताकि वो फायदेमंद हो, बोझिल न लगे? हाँ, ये जरूरी सवाल है। वास्तुशास्त्र हो या इंटीरियर डिजाइन, दोनों में ही काले रंग का इस्तेमाल थोड़ा सावधानी से करने को कहा जाता है, क्योंकि ये रोशनी सोखता है ना। तो अगर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो वो जगह को भारी, उदास सा बना सकता है, एनर्जी को दबा हुआ महसूस करा सकता है। सही बात है। इसलिए इसे मेन कलर की तरह इस्तेमाल करने के बजाय एक्सेंट के तौर पर इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा रहता है। एक्सेंट मतलब थोड़ी मात्रा में, जैसे काले फ्रेम वाली तस्वीरें लगा ली, या सोफे पर काले कुशन रख दिए, या कोई एक चीज जैसे कोई कुर्सी काली ले ली। स्रोत ये भी बताते हैं कि इसे अक्सर सफेद या दूसरे हल्के चमकीले रंगों के साथ बैलेंस किया जाता है। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट में? हाँ, कॉन्ट्रास्ट में। ये देखने में भी अच्छा लगता है और एनर्जी भी संतुलित रहती है। अंधेरे के साथ रोशनी का संतुलन, और खास तौर पर जैसा हमने पहले बात की थी, दक्षिण पश्चिम दिशा में, वहां काले रंग के क्रिस्टल्स या छोटी सजावटी चीजें रखने से उस जगह की स्थिरता और ग्राउंडिंग एनर्जी बढ़ सकती है। पर यहां भी मात्रा का ध्यान रखना है, बैलेंस ही सब कुछ है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, ये कैसे होता है कि एक रंग जो वैज्ञानिक तौर पर बस लाइट सोखता है, वो आध्यात्मिक रूप से इतनी गहराई, इतनी स्थिरता और यहाँ तक कि परिवर्तन का प्रतीक बन जाता है? इन दोनों चीजों के बीच असल में कनेक्शन क्या है? ये वाकई में एक बहुत सुंदर कनेक्शन है। जैसा हमने समझा, वैज्ञानिक रूप से काला रंग प्रकाश और ऊर्जा का एब्जॉर्बर है। वो उसे ग्रहण करता है, वापस नहीं फेंकता। अब अगर हम इसे आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें, तो यही जो ग्रहण करने की क्षमता है ना इसकी, यही इसे एक शक्तिशाली ट्रांसफॉर्मर बनाती है। ट्रांसफॉर्मर मतलब बदलने वाला? हाँ, सोचिए कि ये बाहरी डिस्टर्ब करने वाली एनर्जी, नेगेटिव विचार या बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन को कैसे सोख सकता है और उसे अंदर की शांति, स्थिरता और गहराई में बदल सकता है। ठीक वैसे ही जैसे गहरी अंधेरी धरती किसी भी चीज को, सड़ी गली चीज को भी उपजाऊ मिट्टी में बदल देती है। वाह, ये धरती वाला उदाहरण तो बहुत ही पावरफुल है। तो ये पैसिव नहीं है बल्कि एक तरह का एक्टिव लेकिन शांत बदलाव है, बाहरी शोर को सोखकर अंदरूनी शांति बनाना। बिल्कुल सही। ये जो सोखना या ग्रहण करना है, ये हमें बाहरी दुनिया के बहुत ज्यादा शोर, तनाव, भटकाव से एक तरह की पनाह देता है। ये हमें अपने अंदर की केंद्र से, अपनी जड़ों से जुड़ने में मदद करता है। ठीक वैसे ही जैसे मूल चक्र हमें इस भौतिक दुनिया में सुरक्षित और जमा हुआ महसूस कराता है, काला रंग हमें यह याद दिलाता है कि जिसे हम अंधेरा कहते हैं या अज्ञात या शून्य, उसमें डरने की बात नहीं है, बल्कि उसमें अपार शक्ति है, असीम संभावना है और दोबारा जीवन पाने की क्षमता छिपी है। ये वो शांत, गहरा कुआं है जहां से हम ताकत खींच सकते हैं। ये सचमुच सोचने वाली बात है। हम अक्सर काले रंग को अंत से या दुख से या नेगेटिविटी से जोड़ते हैं, लेकिन इन स्रोतों के हिसाब से देखें तो ये असल में स्थिरता, सुरक्षा, गहराई और यहाँ तक कि नई शुरुआत की नींव भी हो सकता है। ये विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक बहुत ही अनोखा मिलन है, जो हमें याद दिलाता है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती हैं। निश्चित रूप से। और ये हमें जीवन में संतुलन के महत्व की भी याद दिलाता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, रोशनी के साथ अंधेरे का भी अपना जरूरी स्थान है, अपना उद्देश्य है। अंधेरे को सिर्फ नकारने या उससे डरने के बजाय अगर हम उसे स्वीकार करें, समझें और उसकी स्थिरता को महसूस करें, तो हमें वो अंदरूनी शक्ति और शांति मिल सकती है जिसकी हम सबको तलाश रहती है। ये अपने आप को जानने का एक जरूरी हिस्सा है, अपनी परछाई को भी स्वीकार करना। तो आज की इस चर्चा से हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार लेकर जाते हैं। क्यों ना कुछ पल शांतिपूर्ण अंधेरे के साथ बिताने की कोशिश की जाए। ये रात का शांत आसमान हो सकता है जिसे आप खिड़की से देख रहे हो, या शायद कुछ मिनटों के लिए बस अपनी आंखें बंद करके उस अंदरूनी स्थिरता को महसूस करना जो बाहरी शोर कम होने पर उभरती है। देखें कि क्या आप उस ठहराव को, उस जमीनी जुड़ाव को, उस शांत शक्ति को महसूस कर सकते हैं जिसके बारे में हमने आज बात की।
क्या उस अंधेरे में छिपी हुई संभावना का जरा सा एहसास होता है? ये गहरी चर्चा आत्मा नोवा द्वारा आयोजित क्रोमैटिक कॉन्शियसनेस द कंप्लीट कलर हीलिंग कलेक्शन श्रृंखला का हिस्सा थी। ये प्रकाश के विज्ञान और आत्मा के ज्ञान को एक साथ लाने का एक प्रयास है। आप सुन रहे थे क्रोमैटिक कॉन्शियसनेस। अगली बार तक अपनी जड़ों से जुड़े रहें और सुरक्षित महसूस करें।